जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि जिसका डेली टारगेट फिक्स नहीं है उसका सिलेक्शन भी नहीं होगा। ये बात सच है। ये बात सच इसलिए है क्योंकि जब मैं तैयारी करता था मेरे टाइम पे 2022-23 में, तब भी मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का वो आते हैं, क्या पढ़ते हैं कोई मालूम नहीं है। जब उन्होंने मनचाहा साइकोलॉजी उठा ली, मनचाही हिंदी उठा ली, जब उनका मन करा मैथ निकालने लग गए वो बाद में जब रिजल्ट आया तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे ही जब मेरा एक दोस्त जब मेरे सिलेक्शन के बाद में जहाँ मेरी जॉब थी तो मेरे साथ रहता था, वो भी बिना किसी स्ट्रेटजी बिना किसी शेड्यूल के पढ़ता था। मैं उसको बहुत समझाता था लेकिन उसको समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब उसने मॉक टेस्ट देना चालू किया और उसके मॉक टेस्ट में इतने से नंबर आते थे 20%, 30%, 40%, तब उसको रियलाइज़ हुआ कि यार मैं उसको सही बोल रहा था कि शेड्यूल बना के, एक स्ट्रेटजी बना के, टाइम टेबल बना के पढ़ना कितना अच्छा होता है। तो अगर आप डेली टारगेट फिक्स नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और क्या क्या नुकसान हैं आपके टारगेट फिक्स नहीं करने के, वो नुकसान की आज मैं बात करूँगा। तो अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको अपनी तैयारी में चार चांद लगाने और आपको सिलेक्शन की तरफ अग्रसर होना है, तो आपको ये जो सब चीज़ें मैं ये जो नुकसान बताऊंगा आपको इनको दूर करने होंगे और आपको अपना डेली टारगेट बनाकर पढ़ना होगा। जो पहला जो नुकसान है वो है कि पढ़ाई की कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती है। इसका मतलब है कि अगर आप बिना टारगेट के या बिना अपना लक्ष्य निर्धारित करे पढ़ रहे हैं तो आप किस दिशा में चले जाएंगे आपको कोई पता नहीं है। वो होता है ना कि एक नाव होती है, उस नाव को चलाने वाला भी होता है, लेकिन उस चलाने वाले के पास में अगर वो पतवार नहीं है चलाने की तो वो नाव किस दिशा में जाएगी कोई पता नहीं है। तो वो पतवार का मतलब है कि आपके पास में अपना डेली टारगेट या 7 दिन का या 1 महीने का टारगेट आपके पास में नहीं है, तो आपकी तैयारी किस दिशा में चली जाएगी आपको कोई पता नहीं है। क्योंकि आप कभी कोई विषय पढ़ोगे, कभी टेस्ट दे लिए तो दे लिए, या नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट टॉपिक वाइज अगर आपने क्वेश्चन कर लिए तो कर लिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा ही चलता रहेगा। तो पढ़ाई की कोई स्पष्ट दिशा नहीं होगी अगर आपका डेली टारगेट फिक्स नहीं है तो। दूसरी चीज़ है समय की बर्बादी। समय की बर्बादी कैसे? अगर आप बिना अपना शेड्यूल और टारगेट फिक्स किए बिना लाइब्रेरी जाते हैं या घर पर भी पढ़ते हैं तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट होते ही आपको अंदर से एक खुशी होगी और आप फिर खुशी होने के बाद में उस खुशी में आप मोबाइल चलाने लग जाएंगे या उठ के आप बाहर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन अब आगे आपको क्या पढ़ना है उसका कोई टारगेट ही फिक्स नहीं है, उसका कोई टाइम टेबल ही नहीं है कि अगर मैंने साइकोलॉजी 2 घंटे पढ़ी तो अब मैं साइकोलॉजी के बाद में क्या पढ़ूंगा। वो चीज़ अगर आपकी फिक्स ही नहीं है तो आगे का टाइम आपका ऐसे फालतू चीज़ों में ही जाएगा। आप उठ के दोस्तों के पास जा सकते हैं, आप हो सकता है कोई मोटिवेशन वीडियो देखने लग गए जिसमें आपको लगेगा पूरे दिन भर कि मेरी पढ़ाई तो हुई है, लेकिन रियल में आप लाइब्रेरी अगर जाते हैं तो 10-12 घंटे लाइब्रेरी रहते हैं। तो जब आप घर आके असलियत में अगर आप खुद को एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मेरी पढ़ाई लाइब्रेरी में जाने के बाद में 3 से 4 घंटे हुई है। हुआ क्या है? असलियत में समय की बर्बादी हुई है। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट ही आपका फिक्स नहीं है। तीसरी जो चीज़ है वो है सिलेबस अधूरा। जब आपका समय पढ़ाई की स्पष्ट दिशा ही नहीं होगी तो आपका जाहिर सी बात है सिलेबस अधूरा ही रहेगा, क्योंकि बार बार आप वही चीज़ें, सरल चीज़ें पढ़ते रहेंगे या फिर बार बार आप जो नोट्स बना रखा है आपने उन्हीं को पढ़ते रहोगे। आपको पता नहीं है कि आप मुझे नोट्स कंप्लीट करने, नोट्स कंप्लीट करके बाजार में से कोई बुक लानी है, उससे भी अपने नोट्सों की परिपूर्ति करनी है, मुझे टेस्ट भी देना है। तो इस प्रकार से आप अपने सिलेबस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और ऐसे करते करते आपके पेपर का टाइम नज़दीक आ जाएगा। ठीक है। और चौथा है रिवीजन नहीं कर पाएंगे आप। देखो, कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना टारगेट बना के, शेड्यूल बना के और टाइम टेबल बना के पढ़ना इतना अच्छा होता है कि 99% स्टूडेंट अपनी एक डायरी मेंटेन करते हैं, अपना एक पेज और एक पेन मेंटेन करते हैं, उस पर अपना डेली का शेड्यूल लिखते हैं कि मुझे कल क्या करना है, मुझे परसों क्या करना है, मुझे 7 दिन तक मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे क्वेश्चन कितने करने हैं, मुझे टॉपिक वाइज क्वेश्चन कितने करने हैं, मुझे बिना टॉपिक वाइज यानी MCQs कितने करने हैं, मुझे किसी सब्जेक्ट के अगर 100 क्वेश्चन करने हैं तो वो मैं कहाँ से करूँगा। ये सब चीज़ें एक स्टूडेंट, एक पढ़ने वाला स्टूडेंट रात को जब वो सोता है तो अगले दिन की स्ट्रेटेजी अपनी एक पेज पर बनाकर सोता है। सुबह उठ के उसको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आज मुझे क्या पढ़ना है। तो अगर आपके पास में आपका टारगेट है तो आपका जो रिवीजन है वो भी आपके सही टाइम पे हो जाएगा, वरना आप सिर्फ भटकते रहोगे। ठीक है। 5वीं जो चीज़ है, मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस जीरो। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि यार अभी तो मैं रिवीजन कर लूँ, अभी तो मैं अपना सिलेबस पूरा कर लूँ, फिर जाके अपना टेस्ट कहीं दूंगा, फिर जाके मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन करूँगा। लेकिन अगर आपके पास में टारगेट ही नहीं है ना तो आपका पेपर ही आ जाएगा और आप रिवीजन करते ही रह जाएंगे। बहुत सारे मेरे दोस्त
और बहुत सारे मेरे मिलने वाले ऐसे थे मेरी तैयारी के दौरान और अभी भी फ़ोन आते हैं कि यार मेरी वैसी तैयारी नहीं हो रही है। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप टेस्ट दे रहे हैं क्या, आप क्वेश्चन कर रहे हैं क्या, तो उनका एक जवाब होता है कि यार मैं अभी सिलेबस कवर कर रहा हूँ, मेरे 2 टॉपिक या 3 टॉपिक या फिर एक सब्जेक्ट और रह गया, मैं पहले उसको पढ़ूंगा फिर मैं क्वेश्चंस करूंगा। और ऐसे बहाने बनाते बनाते उनका पेपर का टाइम नज़दीक आ जाता है और फिर पता चलता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चंस किए ही नहीं, प्रैक्टिस किए ही नहीं, मॉक टेस्ट किए ही नहीं। क्यों नहीं किए? क्योंकि उन्होंने कभी एक टारगेट बनाकर पढ़ाई की नहीं। उस टारगेट में आपका रिवीजन भी होता है, आपके नोट्स पढ़ने भी होते हैं, आपके कितने घंटे पढ़ना है वो भी होता है उस टारगेट में, आपको मॉक टेस्ट देना है या नहीं देना वो भी होता है, क्वेश्चन कितने करने हैं आपको रोज़ डेली वो भी उस टारगेट में होता है। इसलिए डेली टारगेट बनाना बहुत ज़रूरी है। देखो मोटिवेशन कम क्यों होगा? जब ये सारी चीज़ें होगी आपके साथ में तो आपका ऑटोमेटिक ही मोटिवेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब आप अपने पास वाले स्टूडेंट को देखोगे मॉक टेस्ट देते हुए, उसके अच्छे नंबर आते हुए, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर जो मोटिवेशन है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। और जब मोटिवेशन कम होगा तो आपके अंदर क्या बढ़ेगा? आपके अंदर तनाव बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तनाव। और आपको पता है कि अगर आपके अंदर तनाव बढ़ गया तो फिर तनाव में पढ़ाई क्या होती है? नहीं होती है। तनाव में क्या नहीं होती है? पढ़ाई नहीं होती। तो अगर आपको पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन आपको लेना है, तो आपको तनाव में नहीं रहना। और तनाव में नहीं रहना है तो आपके अंदर मोटिवेशन कम नहीं होना चाहिए। और मोटिवेशन कम क्यों नहीं हो या फिर मोटिवेशन हाई रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपना डेली टारगेट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रोग्रेस मापना मुश्किल। प्रोग्रेस का मतलब है कि जैसे आप साइकोलॉजी पढ़े, शुरू में 3 पेज, 5 पेज, 6 पेज या 10 पेज आपने साइकोलॉजी पढ़ी, 10 पेज में से 2 दिन बाद में आपको ये पता लगाना है कि वो जो मैंने 2 दिन पहले 10 पेज पढ़े थे उसमें से मुझे कितना अब आता है। वो कब पता लगा पाओगे? जब आपके पास में एक शेड्यूल होगा, एक टाइम टेबल होगा। क्योंकि डायरी मेंटेन करने का मतलब है कि आप उसमें आपके प्रत्येक दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट देख सकते हैं कि मैंने साइकोलॉजी कब पढ़ी थी, मैंने साइकोलॉजी के क्वेश्चंस कब किए थे, अब मुझे दोबारा साइकोलॉजी कब पढ़नी है, दोबारा मुझे मैथ कब पढ़नी है, दोबारा हिंदी मुझे कब पढ़नी है, दोबारा मुझे इनके क्वेश्चंस कब करने हैं। उस सब में वो सब चीज़ें एक पेज में लिखी हुई होनी चाहिए और एक डायरी में लिखी हुई होनी चाहिए। उस डायरी से आपको पता लग जाएगा कि मेरी तैयारी का स्तर या मेरी तैयारी अभी कैसी चल रही है, ठीक है। पेपर के समय तनाव। अब जाहिर सी बात है जब इतनी सारी चीज़ें होगी तो पेपर के समय तनाव तो आएगा ही सही, क्योंकि ना तो आपने ढंग से तैयारी करी, ना आपने कभी शेड्यूल बनाया, ना आपने कभी टेस्ट दिया, ना आपका ढंग से रिवीजन हुआ, ना आपका सिलेबस हुआ। जब इतनी सारी चीज़ें होती है तो जाहिर सी बात है पेपर के समय क्या आएगा? तनाव तो आएगा ही आएगा। और तनाव आएगा तो आपका जो पेपर है वो क्या होगा? बिगड़ेगा। पेपर अच्छा थोड़ी जाएगा तनाव में। तनाव में पेपर हमेशा क्या होता है? बिगड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा पेपर नहीं बिगड़े, मैं सिलेक्शन लूँ, तो ये सब गलतियां आपको नहीं करनी है। और ये सब गलतियां नहीं करनी है, इसके पीछे एक ही कारण है कि आप अपना डेली टारगेट फिक्स करके पढ़ने लग जाइए, ठीक है। अगला है मोबाइल एंड सोशल मीडिया। देखो जब टारगेट ही फिक्स नहीं है तो मोबाइल में ध्यान जाएगा, सोशल मीडिया में ध्यान जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आपको भी पता है, आप थोड़े से भी आपके पास में कोई चीज़ फिक्स नहीं होती तो आप तुरंत मोबाइल उठाते हो, तुरंत रील्स देखने लग जाते हो, तुरंत कोई हंसी मजाक की वीडियो देखने लग जाते हो। तो अपना टारगेट फिक्स करो। अगला है ओनली मेहनत, स्मार्ट स्टडी नहीं। जिसके पास में टारगेट नहीं उसके पास में स्मार्ट स्टडी भी नहीं। वो ओनली मेहनत करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, और अंत में उसका जब रिजल्ट आएगा तो उसको पता लगेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और जब उसको पता लगेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसको ये भी पता लगेगा कि मेरे अंदर कितनी कमियां थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर या फिर ज़्यादा ही नंबर से रह जाते हैं, उन सबको अपनी कमियां मालूम होती है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। लेकिन दुनिया के सामने वो क्या बोलते हैं कि यार मेहनत तो हमने भी की थी, किस्मत है उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आपकी मेहनत अगर आपने ढंग से करी है, जी तोड़ करी है, लगातार करी है, बिना रुके हुए करी है, अनुशासन के साथ करी है अगर आपने मेहनत, तो आपका सिलेक्शन होता है। फिर वहाँ किस्मत नाम की जो चीज़ होती है वो पीछे छूट जाती है, क्योंकि मेहनत और किस्मत में अगर कोई जीतता है तो वो मेहनत जीतती है, किस्मत पीछे रह जाती है, ठीक है। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो डेली टारगेट बनाना पड़ेगा, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। उस टारगेट में आपको क्या क्या करना है उस दिन वो सब पूरा बनाना पड़ेगा। तो पहले
एक डेली टारगेट बनाओ। डेली टारगेट के साथ साथ आपके पास में 7 दिन का शेड्यूल भी होना चाहिए कि मुझे 7 दिन तक मुझे कैसे तैयारी करनी है। 7 दिन के बाद में आपके पास में पूरे महीने का भी होना चाहिए कि इस महीने मुझे ये टॉपिक या ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, इस सब्जेक्ट या इस टॉपिक के मुझे ये क्वेश्चन करने हैं। तो कम से कम आपके पास में एक महीने भर का शेड्यूल या टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन के लिए। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारा कंपटीशन बढ़ गया है, बिना सिलेक्शन बिना टारगेट के पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। और जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने सिलेक्शन लिया है अभी पिछली भर्ती में, आप उनके अगर इंटरव्यू देखते हो तो इंटरव्यू में आपको पता लगेगा कि वो एक डायरी अपनी मेंटेन करते थे, वो एक पेज अपना मेंटेन करते थे जिसमें अपना डेली शेड्यूल या डेली टारगेट लिखते थे। तो आप भी ऐसा ही कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। धन्यवाद।